और सड़क पे बैठा है चौकीदार। भाजपा सरकार चौकीदार लाचार। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। जो मंडल अध्यक्ष है उसका तो पंडल बना दिया, 22 वाला पंडल है। चौकीदार चौकीदार देखो एक चीज इनको आ रहे हैं 20 दे दो, विश्वासघात ना दो। इनको कोई नोटिस नहीं दिया, कौशल रोजगार का नाम पर इनका शोषण बना दिया और 2 रुपया पेन की डाल इनको यूज एंड थ्रो कर दिया। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं। मैंने पैर तक भी पकड़े हैं साहब के जी। मैंने कोई मारी कोई वानी साहब पैर पकड़े आपने? सोमनाथ सर के पैर भी पकड़े हैं मैंने ये भी कहा माँ बाबू जी मेरे पर रोजगार नहीं है, मैंने रोजगार चाहिएगा। और इसके ऊपर क्या कहूँगी बाजी भी मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। 12 साल हो गए मैंने नौकरी करती ना जी। हाँ जी। तो नोटिस दिया था हटाने से पहले? नहीं जी, हटा दिया। हाँ जी हटा दिया जी मैं एकदम। दूध माता माखी की डाल काट रखे हैं भाई। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। इस टाइम कैथल तो मैं लाइव जुड़ गया हूँ। जितने भी दर्शक अगले अगले शेयर करते रही हो। एक चीज़ मैं बता दूँ तो हमने पीछे देखा होगा चौकीदार का नाम पर राजनीति हुई थी। और जब वो चौकीदार सड़का पे है तो आज चौकीदार सड़का पे है। और सब तक बड़ी बात है, एक जो महिला बैठी है 3री पीढ़ी इसकी है, स्वीपर है यहाँ, चौवन्नी यानी कि 25 पैसे महीना का काम कराया कर दी इसकी 10 आज ये सड़का पे है। और फिलहाल ये आप देख सको चौकीदार भाजपा सरकार चौकीदार लाचार, या एक सवाल है यूँ चौकीदार के ऊपर जी बात आई थी भाई मैं हूँ चौकीदार। तो ये भी जो चौकीदार हैं कोई 5 साल तक काम कर रहा था, कोई 8 साल तक, कोई 2 साल तक, कोई 10 साल तक, आज ये सड़का पे हैं। यदि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की बात करा तो ये इस टाइम कैथल और जगह जगह धरने चल रहे हैं। तो फिलहाल इन तक कोई नोटिस नहीं दिया। नोटिस दिया था तरत भाई तारी तनख्वाह तुमका अकाउंट में आयर दी, PF वगैरह कटा करता है। अच्छा ईब मतलब ठेकेदार चेंज हो गया कि? हाँ ठेकेदार चेंज हो गया जी। कौशल जो रोजगार योजना है, हाँ उसका हिसाब तो है, उसका आंदे तार के लिए कोई जाती हुई है कि? बिल्कुल जाती हुई है जी। और हमारी मांग भी पता क्या है जी? हाँ बताओ। एक सेकंड में थोड़ा आपकी पूछूंगा क्योंकि जो बहन जी के बारे में मेरा बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंद्रो है जी। अच्छा मिंद्रो। हाँ जी। अच्छा तारी 3री पीढ़ी? हाँ जी 3री पीढ़ी है जी। मेरी नौकरी करते हैं ना ये जी। काम करा करो सीपर जी। अच्छा झाड़ू तो, का। अच्छा आपकी दादी कितने रुपए महीना ले आ रही? चवन्नी दादी से मेरी चवन्नी ले रहे थे जी। फिर हाँ जी फिर मेरी सास लगी जी 500 रुपये में। अच्छा फिर मेरी सास के बदले 6000 रुपये। हाँ इबाग हमारे 6000 रुपये नौकरी करी हुई है जी। मैंने 12 साल हो गए मैंने नौकरी करती ना जी। हाँ जी। तो नोटिस दिया था हटाने से पहले? नहीं जी हटा दिया। हाँ जी हटा दिया जी मैं एकदम। दूध माता माखी की डाल काट रखे हैं भाई इस टाइम फिलहाल। और फिर जब राजनीति हुआ है तो इस बात पर हुआ है भाई मैं भी चौकीदार, मैं हूँ चौकीदार, तू भी चौकीदार, और सड़क पे बैठा है चौकीदार। भाजपा सरकार चौकीदार लाचार। ये बताओ कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन रोंडी चूरा? क्या नाम आपका? मेरा नाम सोहन लाल है जी। हाँ भाई बताओ। मैं DFSC में था सर। हमारे को 31/12 मतलब 1 तारीख को ये कटा दिया भाई हमारे पास तो कोई सैंक्शन नहीं है। चलो सैंक्शन नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक स्कीम चलाई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। उसके तहत यदि आपने किसी डिपार्टमेंट में काम कर रखा है सरकारी डिपार्टमेंट में तो वो डिपार्टमेंट आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई करता है सर। लेकिन हमारा अभी तक एक्सपीरियंस वेरीफाई नहीं हुआ और कई विभागों में तो ज्वाइनिंग भी होली। जब तक हमारा एक्सपीरियंस वेरीफाई नहीं होगा सर ना तो हमें यहाँ रोजगार मिलेगा ना हम कहीं और डिपार्टमेंट में रोजगार कर सकेंगे। कितना टाइम तक काम कर रहे थे? मैं यहाँ कम लगभग सर 9 महीने मैंने यहाँ से काम किया। आपने कितने साल से काम? मैंने 3 साल से काम किया। आप कितने? 5 साल। अच्छा आप भाई? 3 साल से। 3 साल जी। 3 साल से जी। 2 साल काम किया जी। 4 साल। देखो एक चीज इनको आ रहे हैं 20 दे दो, विश्वासघात ना दो। इनको कोई नोटिस नहीं दिया, कौशल रोजगार का नाम पर इनका शोषण बना दिया। यानी कि कौशल रोजगार शोषण रोजगार हो गया कि? और 2 रुपया पेन की डाल इनको यूज एंड थ्रो कर दिया। जिस तरह 2 रुपया पेन हुआ कर यूज एंड थ्रो। देखो जिस तरह पेन है पुराना ले रहा है कैमरा, यू पेन है, यू इसका काम था जितना चलाया और फिर उसके बाद फेंक दिया। इसने कहा रहे यूज एंड थ्रो, यानी कि ये बना दिए 2 रुपये वाले पेन, 2 रुपये वाले पेन। क्योंकि जब जरूरत थी
आपदा आ रही थी देश पे, कोरोना काल था, देखो पीछे सर्टिफिकेट जब उस टाइम इनको बिलोया पूरा भाई हाय कोरोना और ये जमा बिलोए जमा पिन्ने कोल्लू में बैल की डाल पूरा काम लिया इन पे, दिन देखी नहीं रात देखी। उसके बाद जो एक धोखाड़ी बात है वह यह है इनका गिल्ला कर दिया विश्वासघात, कोई नोटिस नहीं और इनका यूज करे और थ्रो कर दिया। सरकार ने कौशल जो रोजगार योजना बनाई, सब तक बड़ी बात तजुर्बेकार लोगों ने लिया करें, तो ये तजुर्बेकार लोग बैठे हैं अपना अपना दुखड़ा लेके। आज चौकीदार का नाम पर जो राजनीति हो रही थी वो चौकीदार सड़क पे है, दिखा दे एक बार चुक दे, ये पेवा चौक है कैथल का। फिलहाल ये इन्होंने अच्छा सीएम विंडो वगैरह लगाई पे तुमने कोई सरकार तक तैयार करके हम सोमवार न लगाएंगे जी। अच्छा। डीसी मोदिया को भी आकन देंगे, ठीक है, और डीएफएससी साहब को भी देंगे। अच्छा आप लोगों में क्योंकि यू जो डिपार्टमेंट है यू दुष्यंत का अंडर में है, आप लोगों में तो कोई उससे व्यक्तिगत रूप से पार्टी से भी जुड़ा है कोई भाई, कोई जेजेपी से जुड़ा हो कोई? बीजेपी के मैं बीजेपी का मंडल अध्यक्ष हूँ जी, सीवन बीजेपी के मंडल? हाँ, सीवन मंडल अध्यक्ष हूँ, ओबीसी मोर्चा। अच्छा देखो भाई, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है और बैठे धरना पे, यह बड़ी बात है। तो मैं हम सवाल पूछा बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना भके बिना डरे बिना दबे, जो मंडल अध्यक्ष है उसका तो बंडल बना दिया, 22 साल बंडल बना दिया, कड़ा मंडल रह गया यू बना दिया बंडल। ट्रालियां मट्टियां डो हुई है शर्मा सिरापा को, आप भी दुआएं करनी है, आप भी दुआएं करनी है, आप भी दुआएं करनी है। और अब मेरे टांगा जवाब देगी कोनो काम पे ताट जो। कितने आप पे बच्चे? मेरे पे एक लड़का जी, 2 पोते हैं जी, अच्छा। में बहू का मेरे 4 ऑपरेशन हो रहे हैं जी, मेरे लड़के का मेरे एक्सीडेंट हुआ है जी, कोई बेरोजगार हूँ मैं बिल्कुल है जी, मैंने पैर तक भी पकड़े हैं साहब के जी, मैंने कोई मारी कोई वानी किसके साहब पैर पकड़े आपने? सोमनाथ सर के पैर भी पकड़े हैं मैंने, डिपार्टमेंट के? हाँ जी इंस्पेक्टर के हैं जी। अच्छा। मैंने ये भी कहा मैं बाबूजी मेरे पर रोजगार नहीं है, मैंने रोजगार चाहिएगा, और इसके ऊपर क्या कहूँगी बाजी भी मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आप भी फूड एंड सप्लाई में? हाँ जी मैं स्वीपर हूँ जी, इनके साथ उतारे पैर पकड़े आपने अधिकारी के? हाँ जी मैंने पैर भी पकड़े हैं जी मैंने उसके। तो पत्थर दी लैपिंग लग नहीं उसका बदल? अभी तक कुछ नहीं, मेरे मैं सारी जगह फिर ली, मैंने सारे धक्के खा लिए जी। क्या कहा फिर मेरी कोई उन्होंने? सुनाई नहीं। अधिकारी क्या बोले? नुका भी रोजगार नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ सर? मैं मेरे ठीक बच्चे है। बना लो मेरे बच्चा का, हाँ बहू का मेरी का ऑपरेशन हो रहा, अभी 4 ऑपरेशन हो लिए जी। चलो ये मैंने कौन सा तो स्कीम बनाओ ना, और जब बनाओ तो स्कीम का नाम पर बुकाओ ना। गाड़ी का कटड़ा पहन दिया है फिलहाल ये जो महिला इसकी दादस सवन्नी 25 पैसे महीना में काम कराया करती, इसकी जो फिर सास है उन्हें 6000 रुपये महीने तक काम करा, 500 रुपये शुरू हो गए। और आपका क्या नाम बताया आपने? मिंद्रो है जी। मिंद्रो। आप कितने ले आ रहे हो बहन जी? अब 10,200 है जी, कट बट का 10,200 मिलते हैं माने। जिस टाइम आपको नू बेरा पटा भी हटा दिए तो दिन की चैन और रात की नींद उठ गई? मैं 10 दिन रोंदी फिर जी, मैं व्रत भी रखे हैं मैंने 1 महीने के भी, मैं नौकरी लगा लेगा ये, फिर भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई है कि जी अब तक भी। बिल्कुल विभाग हाँ की जी। छुट्टी हुई है, रोका। हाँ जी बोलो, क्या नाम आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम जोगिंदर कुमार है जी। बोलो। मैं हैफड़ विभाग में जून 2018 से काम पे लगा जी, और 5 अगस्त 2020 को मुझे काम से हटा दिया जी, बिना बात पे, कहते हैं जगह नहीं है, सेंशन नहीं है। और आज गरीब परिवार के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है जी, किसी भी गरीब परिवार के साथ इस तरह से शोषण नहीं होना चाहिए जी। एक रोज़गार बहुत मुश्किल से मिलता है जी, वहाँ मेरा पीएफ और सैलरी भी रुकी हुई है जी, और लेबर कोर्ट में मेरा कोर्ट केस चल रहा है, आज तक कोई सुनवाई नहीं होगी, 2 साल हो गए जी। बहुत घर में परेशानी है जी, दिक्कत है। कोई नोटिस नहीं आया? नहीं जी। अच्छा फिलहाल आप लोग सरकार देखो, क्योंकि देखो हाँ सर कौशल रोजगार में ही मैंने फार्म भरा, मतलब अभी तक भी वहाँ पर भी कोई वो अच्छा नहीं है। एक चीज सुनो, देखो समस्या तारी बेरा पट गई भाई, तार तक कोई नोटिस नहीं दिया, तारे को पेल लिया, यूज कराया और थ्रो कर दिया, फेंक दिया, दूध मतलब आखी डाल काट दिया। 4 महीने की सैलरी रह रही है मेरी रह अब रही भी। है? हाँ जी अच्छा। वो भी नहीं मिल रही है कि अब भी, ये लिखा पड़े सारा इसमें जी। देखो भाई इन्हें कहा रहा अपन उन मेरे छिड़कना, सैलरी भी रोक रखी है लगी इसकी, और या बहन जी का हरा बोला कसर कौन रही इसकी, वाह बात कर्जा पैट का हुआ इसका, क्योंकि जिस परिवार में आय का कोई साधन ना हो 4 महीने की नौकरी रोक रखी है। ये मैं हैफड़ में भी लगा जी, होमगार्ड में भी मैंने काम किया, वहाँ से बिठाया जी। ये सर्व शिक्षा अभियान SSA में लगा था जी, 238 पदों पर पूरे हरियाणा में ही, यहाँ से भी मुझे हटाया जी। 1 साल हमने काम किया जी। एक रोजगार बहुत मुश्किल से मिलता है, किसी भी घर परिवार के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। 2 बातों में, एक नीति एक नियत। नीति बेरानी नीति अच्छी बुरी, लेकिन नीति खराब है।
और एक चीज़ हो रहा है, बोले हमारी कुत्ती बोले शेर का मुकाबला कर ले जब उसका जी में आते तो, लेकिन मरना मार के उसका जी में नहीं आती। इस टाइम आप बताओ कमेंट करके, जो ये भाई बैठे हैं जिनका यूज कराया गया और आज उसके बाद ये सड़क बैठे, जिस चौकीदार का नाम पर राजनीति हुए वो चौकीदार सड़क पे है फिलहाल। हाँ भाई, मेरा नाम दारा सिंह है। इसने एक हाथीत्रम से एक घपलेबाजी और कर रखी है। अपने चेते, इसके रिश्तेदार जो इसके चेते उनको नौकरी दे रही है कौशल में, उनको तो नौकरी दे रखी है। घर बैठे ले बहुत से, तो कोई ड्यूटी पे कोई नहीं आता। 5-7 साल डंडा बैठे रखे हैं। चलो जब वो कौशल रोजगार है तो यू के है फिर शोषण रोजगार, यू शोषण रोजगार हुआ। वेरीफाई के बारे में मिलने गया था इंस्पेक्टर से, मैं मिलने गया था। इसने ये वर्ड बोल रहे मेरे को, ना तो मैं यहाँ के डीसी को समझता कुछ, ना यहाँ के कमलेश मंत्री को समझता कुछ, ना लीलाराम को समझता कुछ। मेरा डायरेक्टर बैठे पंचकूला, जो मर्जी करवा लिए, मेरा कुछ नहीं होता, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकार को भी धमकी दे रहा है। या एक स्पष्ट बात आएगी भाई, नुकारा सच्चाई दब सका मरा को नहीं, यानी कि आपने जो चाहते हैं, जो अपने पसंद के यहाँ पर जिनके पीछे लिए होंगे भाई, नुकारा नौकरी के नाम पर, कौशल रोजगार के नाम पे, ज्वाइनिंग के नाम पे, किसी पे 2 लाख, किसी पे 4 लाख, किसी पे 5 लाख, या उड़ती खबर आई है और नुकारा तुम उड़ता लिख डगरा चढ़ाया को, यानी कि ये तो फेंक दिए, कोई नोटिस नहीं। और कौशल रोजगार के नाम पे इनका शोषण, तजुर्बेकार लोग जो बैठे हैं उनका शोषण नए पर लिए, वो पीछे में लाएगा अपने चैत्य लाए, या एक गड़बड़ है, एक जांच का विषय है। और यह जो महिला बैठी है, फिर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात जब है तो फिर नू लग गए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इन महिलाओं का मुंह पर करारा तमाचा मान खातर बना रखी है। फिर इनका इसका क्या कसूर है बेचारी का, इसका क्या कसूर है? इसके 10-10 रुपये 25 पैसे महीना में काम करा रही। 3 न्यू ट्रैलियाँ ढो करते हैं मट्टी के बाद जी, मट्टी की ट्रैलियाँ ऐसे करके अब भी दुआई करनी है, अब भी दुआई करनी है, अब झाड़ू मारनी है, गर्दे में काम करना कोई शांत थोड़ी है का। कोठियाँ की भी सफाई करनी है अंदर से, हम गोदामा की भी सफाई करनी जी। अब कह रहे कथा माट जो पिछले महीने से मैं टा रखी हूँ जी। मैंने ये भी कहा मैंने सर, मैंने मेरी नौकरी दे दो सर, मैंने ऑपरेशन करवाना बहू का, मेरी बहू का 3 ऑपरेशन पहले हो गए, अब भी ऑपरेशन करवाना। मैंने अब भी कल छुट्टी लेकर गई, सब ने बेरा इन्हें, अब भी ऑपरेशन में पड़ी है मेरी बहू। एक बात सुनो, समस्या सुन ली, अब समाधान बताऊंगे, ये खुद समाधान बताऊंगे, बहाना नहीं चलेगा कुछ। नू सोचे भाई हमारे पास तरीका कौन नहीं, तरीका ही भी हम बताऊंगे क्यों रिलैक्स के। हाँ जी, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, हमारी कोई छुट्टी नहीं है, कोई वहाँ नहीं है जी। और जिस बंदे ने कर छुट्टी कर दी, कर छुट्टी कर दी, कोई त्योहार की छुट्टी नहीं, कोई बाहर की छुट्टी नहीं, फिर भी हाँ जमी छुट्टी करती हमारी जी। ये समाधान सुनो भाई, समाधान क्या है? घंटे की 4 घंटे की ड्यूटी, 5 घंटे की देवा जी, 5-8 घंटे की ड्यूटी हम रोटी चुर गई। ये समाधान बताओ भाई, ऐसा कोई बहाना है? सरकार तो हमने ला ना सकती हो, बहाना तो नहीं कोई हटाने का कोई बहाना है, नीति खराब होगी। ये बताओ समाधान के, सरकार तो बताओ। समाधान हमारा यूँ है जी, जो हरियाणा सरकार ने कह रहे भाई ठेकेदारी प्रथा तो खत्म हो ली, अब कह रहे भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम चलाया। सबसे पहली बात तो सर हमारा उसमें एक्सपीरियंस है, वेरीफाई करो। बीजेपी का जो मंडल अध्यक्ष पूछेंगे, बताओ भाई एक्सपीरियंस वेरीफाई सर पार्टी है, मंडल अध्यक्ष उठाओ, हमारा एक्सपीरियंस वेरीफाई कर दो। हरियाणा कौशल रोजगार जो सरकार ने बनाया है तो वहाँ भविष्य में हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। तो अगर हमारा एक्सपीरियंस ही वेरीफाई नहीं होगा, उसके लिए भी हमने धरने पे बैठना पड़ गया, तो ये सरकार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। या फिर योजना का नाम बदल दो, शोषण रोजगार दे दो उसका नाम। फाइल दोबारा की है वेरीफाई की, दोबारा की। हाँ, आप नींद खराब है नहीं बिल्कुल लेटर जारी किया मेरे को दिखाने के लिए। अब इस महीने की 7 तारीख को पंचकूला में लेटर पहुंचाया गया कि भी हमने इनका एक्सपीरियंस वेरीफाई करना है। 7 महीने हो गए हमने रजिस्ट्रेशन में, उधर का क्यों नहीं वो लेटर पंचकूला गया? यहाँ धरने पे बैठने के बाद वहाँ लेटर गया है, तो ये शोषण नहीं है तो और क्या है ये? और हमारे पास इसकी कोई बड़ी बात इसलिए भाजपा का मंडल अध्यक्ष सीवण ब्लॉक, सीवण मंडल अध्यक्ष भाजपा का नाम भाई का बलराज कुमार मनुकार ना तो अन्याय करो ना सहो, अन्याय करना जब पाप है तो अन्याय सहना उससे बड़ा पाप है। ये भी भाई बोल रहा तो अच्छी बात लगी, बोलने तो लग रहा कम से कम। तो फिलहाल हम बताइए कमेंट करके भाई, ये जो बैठे हैं पागल हैं, इनका दिमाग खराब है, ये बोला कुत्ता ने पैर रखेंगे। अब भाई ये सड़क पे बैठे हैं तो ये बताओ, इन अपनी बात रखी, पीड़ा रखी, तो हम बताइए कमेंट करके भाई सरकार की जो दाल चढ़ा रखी सरकार ने, वह दाल काली
दाल में काला पूरा पतीला काला है। तो चलो मौका पे कृष्णडोर भाजपा मंडल अध्यक्ष मेन बॉडी कृष्णडोर पहुंच गए हैं। इन तक पूछेंगे, एक तरफ मेन बॉडी का मंडल अध्यक्ष है, एक तरफ ओबीसी मोर्चा की बात सुनना है, एक तरफ बैठा है पीड़ित वो मंडल अध्यक्ष है, बोलो उसका शिवण उसका। तो आप बताओ जी कृष्ण जी, ये जो पीड़ा है इनकी जायज़ है कि नाजायज़? वैसे ये पीड़ा जायज़ है जी। हाँ जी, पीड़ा जायज़ है। और मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता सड़क पर बैठा है। जब हमें पता लगा कि ये ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है, बलराज भाई से मेरी बात हुई, मेरे ही शिवण मंडल का ये ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष है, तो 6 तारीख के लगभग मैं इनके पास आया था। तो यहाँ बैठ करके डीएफएससी साहब से भी बात करी, सोमनाथ जो यहाँ का इंस्पेक्टर है उनसे भी बात करी, उनके संज्ञान में इस मामले को लेकर के जब इनको सारी बात सुनी गई भाई किस हैंड से प्रॉब्लम आ रही है, तो जब पता लगी तो वो महानिदेशक को एक चिट्ठी हमने जारी करवाई, बेकायदा उसका कॉपी नंबर लगा करके वो पंचकुला हमने जारी करवाई। हाँ जी, उन्होंने टाइम दिया है, अभी सोमवार का टाइम दिया है भाई, सोमवार को लिंक उन्होंने वेरीफाई भी करवा दिया है। उस पूरे सॉफ्टवेयर को जो हरियाणा लेवल पे जो प्रॉब्लम थी उसको उन्होंने मॉडिफाई किया है उस सॉफ्टवेयर को। बताओ ये आप तो हैं बीजेपी की मेन बॉडी से, जो अपना मंडल उसके अध्यक्ष हो गए, ये डिपार्टमेंट है जेजेपी का, तो ऐसा भी है कि भाई जेजेपी वाले बीजेपी वाले रड़ कर दो ना? ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर हरियाणा की प्रॉब्लम थी। जैसे दूसरे डिपार्टमेंट तो जेजेपी के अंडर में हो गया यूँ, क्योंकि दुष्यंत है इसका सर्वे सर्वा, और आप लोग बीजेपी से जिस तरह मंडल अध्यक्ष हैं, मतलब भीतर भीतरिया भी चल रही है कुछ ना? ऐसा रड़क पॉलिटिक्स ना, ऐसा कुछ नहीं है जी। रड़क काट में चना के लड्डोरा ने पीस दो। नहीं, भाजपा और जसपा का गठबंधन बहुत बढ़िया गठबंधन है, लेकिन गठबंधन हो रहा हो ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। आज भी मेरी सोमनाथ जो इंस्पेक्टर है यहीं बैठ कर के बात हुई, जो सॉफ्टवेयर था उन्होंने उसको अपडेट किया, जो एक लिंक डीएफएससी को मिलना चाहिए था वो लिंक अब इनको दे दिया गया है डीएफएससी साहब। वेरीफाई करने की कह रही है। हाँ, वो लिंक पे वो लिंक खुलेगा कंप्यूटर पे, तभी इनका वेरीफाई होएगा जी, उससे पहले नहीं होगा। इवन तक के आश्वासन देना? आश्वासन ये है जी, अभी मेरी यहाँ से बात हुई है कि सोमवार का उन्होंने टाइम दिया, बल्कि मैंने ये कहा जी अगर सोमवार का भी नहीं, अगर आप मंगलवार को भी कर दोगे तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। चलो, बात तो तारीख पहुँच गई है और नहीं मान लो सुनाई हुई तो तुम कह दियो भाई बहरे हैं और के। हाँ भाई, फिर तो नहीं हो गया भाई, आँख होंगे आंधे हैं, कान होंगे बहरे हैं, जुबान होंगे गूंगे हैं, फिर तो भाई हम कार्यकर्ता के बिल्कुल साथ खड़े हैं, कार्यकर्ता के साथ खड़े। तुम एक बात हो रहा है, वह बात होगी बोला तेरा डेगा छड़ियों ना घर बार तेरा है ऊँट साथ हैं, बोला तेरा डांट से लेकर के आज तक इनके बीच में हूँ। पंचकूला तक बात पहुँचा दी, पंचकूला से लिंक डीएफएससी साहब को दिलवाया, अभी वो मंडे को उस पर काम शुरू हो जाएगा। मंडे का सिर्फ 5 मिनट में इनका काम हो जाएगा, खोल के हो जाएगा। नहीं तो वह बात होगी बोला बटवाए गा के अड़े के थड़े गाड़ी का काटड़ा बंधने वाली बात है। फिर तो कि मैं करोगे तो दिखेगा नहीं, हम पूरे साथ हैं और हमें दुख भी है कि कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। चलो बताइए कमेंट करके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।